सलूट है भैया सबको। आदाब, नमस्कार। मैं हूं इंद्रीश जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, देखते रहें। हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। और आज हम मौजूद हैं पूर्व एमएलए जिनकी चर्चा पूरे मुस्तफ़ाबाद ही नहीं पूरी दिल्ली में हो रही है, जनाब हसन साहब। जी हाँ हसन साहब, जैसे आपकी चर्चा पूरे मुस्तफ़ाबाद नहीं पूरी दिल्ली में चलती रहती है, इस चर्चा के सिलसिले में आप कांग्रेस के ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का ऐसा परचम ले रहा है कि लोग आज भी याद करते रहते हैं। तो इस संबंध में जैसे कि अब 2024 चुनाव करीब में आ रहा है, इसके मद्देनज़र जो है विपक्ष जो है काफ़ी प्रहार कर रहा है। वो प्रहार कांग्रेस पर ज़्यादा है, आम आदमी पार्टी पे कम है। ऐसी क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जी बीजेपी को एक ही पार्टी रिप्लेस कर सकती है, वो कांग्रेस है जी दूसरी पार्टियों में हाँ। बिल्कुल कोई दम नहीं है। जी वो रीजनल पार्टी हो सकती हैं। नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, जिसने राज किया है, सारी हिंदुस्तान पे किया है, काम करके दिखाया है, बड़े बड़े काम किए हैं। तो इसलिए बीजेपी और दूसरी पार्टियां कांग्रेस के वोट काटने की कोशिश करती हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो। लेकिन आज लोगों को ये समझ आ रहा है कि सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो बीजेपी। कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब मोदी साहब के सामने लीडर कौन है? जी उनके सामने लीडर राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, जी सोनिया गांधी जी हैं, जो खुलकर जवाब दे रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं खुलेआम। बीजेपी और आरएसएस को अगर कोई हिंदुस्तान में क्रिटिसाइज़ कर रहा है दिलेरी से, उसका नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो लोग अब समझ रहे हैं कि जो हम 10 साल से धोखे में आके और हमने बीजेपी को झूठ करके हमने चुन लिया। बीजेपी का काम है हिंदू और मुसलमान में दूरी पैदा करना। वही काम अंग्रेज नीति डिवाइड एंड रूल वो पूरे हिसाब से कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदू, मंदिर मस्जिद। तो ये अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। मैंने अभी भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म, भाईचारा, देश प्रेम, उसी पर जो कांग्रेस का नारा है उसी पर चलेगा। अब लोग थक चुके, महंगाई बढ़ गई, लोगों के काम नहीं हो रहे, नौजवान परेशान हैं, लोगों सिलेंडर पे ज़्यादा बढ़ा के थोड़ा गिरा दिया। देखिए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही जी। सिलेंडर हमारे टाइम में 400 रुपये था, आज 1100 रुपये मिलता है। जो पेट्रोल था, पेट्रोल का ये बढ़ा रहे हैं जीएसटी, 1,64,000 रुपया महीना आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप रोटी पर भी, अभी मैं कल पढ़ रहा था कि जो गंगा का पानी लोगों तक, गरीबों तक पहुंचता, गंगा जल, उस पर भी जीएसटी लगा रहे हैं, रोटी पर जीएसटी लग रही है। ऐसा कभी पहले तो हुआ नहीं। नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। लोगों की कमर टूट गई। जो गरीब था वो और गरीब हो गया, मिडिल क्लास की बहुत। और एक बात और मैं आपके ऊपर, राहुल जी पर ही एक तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि मिलता कुछ नहीं है। राहुल हर विवाद से साफ सुथरे निकलते हैं। देखिए, राहुल गांधी वही टक्कर मोदी जी को दे सकते हैं, वही बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। तो जिस आदमी से डर रहता है कि ये हमारा अल्टरनेटिव हो जाएगा, उसी पर फोकस रहता है। पहले उनको कहा ये कुछ नहीं जानते, पप्पू हैं, ये है, सारी पैसे, सारा मीडिया उन्होंने लगा दिया राहुल गांधी जी के खिलाफ। आज लोग समझ रहे हैं कि नहीं, राहुल जी जो कह रहे हैं, चाहे उन्होंने चाइना के बारे में कहा और उन्होंने दूसरी बातें की, वो सारी बातें साबित हो रही हैं। राहुल जी अपोजिशन के लीडर हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नीली छतरी वाला
सबका मददगार वही है। अल्लाह ने अगर चाहा, खुदा ने अगर चाहा, तो आने वाला प्रधानमंत्री इस देश का राहुल गांधी जी। जी, इस बीच में हमारे पास खड़े हुए हैं हाजी खुशनू जी, जो सबीला बेगम जो है हजन उनके शौहर हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आपके जो इलेक्शन हुआ था, एक मिनट अभी चल रही है आपसे बातचीत, अभी इलेक्शन हुआ था, उसमें भी काफ़ी तर्क कांग्रेस के और इसके आम आदमी पार्टी के बीच में हुए। उस तर्क में आपको भी कसा गया कि नहीं, ये कोई काम नहीं करेंगे कांग्रेस वाले, तो ऐसा क्या लगा था आपको? देखिए, उस वक्त आवाम ने दिखा दिया कि आवाम किसके साथ है। आज की डेट में आवाम क्या बदलाव चाहती है वो उन्होंने अपनी वोट की ताकत से सबको दिखा दिया। इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है, सबको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो आपने सवाल किया कि कुछ लोग कह देते काम नहीं होगा, आज वो भी अपने आप खुद देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का जनादेर पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। कई जगह चुनाव हो रहे हैं, उनमें जीत कांग्रेस की ज़्यादा हो रही है, उससे बीजेपी खिसिया रही है। मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है और कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। आज लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमको ठग लिया गया, हमने गलत वोट दे दिया। अभी आप आने वाले इलेक्शन में बीजेपी समर्थक है वो भी सोचने लगे। नहीं, बीजेपी समर्थक देखिए, जो कैडर है जी, उसको आप नहीं बदल सकते जी। लेकिन जो आम आदमी, जो न्यूट्रल आदमी होता है, उसने कहा नहीं, कभी बीजेपी को सोच लिया, कभी आप पार्टी को सोच लिया, कभी किसी को सोच लिया, वो न्यूट्रल वोट जो है वो दोबारा से कांग्रेस के पास आ रहा है और वो ये सोच रहा है कि हमने गलत जगह पर वोट दिया। इस देश को, इस दिल्ली को कांग्रेस पार्टी चला सकती है, हमें कांग्रेस को देना चाहिए। जितने दिल्ली में फ्लाईओवर बने, जितना डेवलपमेंट शीला दीक्षित जी के टाइम में हुआ है, 200 यूनिट बिजली जो फ्री में है, ये कांग्रेस दे रही थी। ये कोई आज की सरकार ने थोड़ी दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी तो इसको अपना रही है कि हमने दिया। नहीं, अब देखिए वो तो दे रहे हैं, लेकिन ये स्टार्ट हमने किया था, जिसका हम प्रॉपर वे में प्रचार नहीं कर पाए। अब तो बिल आने लगे। सिग्नेचर ब्रिज का जो है नींव किसने रखी थी? शीला दीक्षित जी ने जी, और उसको डिले किया गया जी, बाद में बनाया गया। जी। तो उसको आम आदमी पार्टी जो है अपने आप बना रही थी। इसके ऊपर वहाँ पर झगड़ा भी हुआ उसके ओपनिंग में। जी, आप मौजूद थे वहाँ पर या नहीं थे कि ऐसा झगड़ा हुआ कि वो बता रहे थे कि हमने बनाया है, वो बता रहे थे हमने बनाया है? देखिए, बनाया हमारी श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया, और झगड़ा ये लोग आपस में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है, जैसे भाई साहब ने बताया अभी, कि हम सिर्फ काम करते हैं। अगर हमने पहले ही प्रचार किया होता कि हम भी 200 यूनिट देंगे, 200 यूनिट दे रहे हैं, तो सबको पता होगा कांग्रेस ने 200 यूनिट दिए हैं। हम लोगों ने प्रचार नहीं किया, सिर्फ काम किया। आज भी कांग्रेस काम करने में यकीन रखती है, प्रचार करने में विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस की विचारधारा है कि लोगों को काम करके दिखाओ। जी, जनादेश, जो जनादेश बढ़ाने का काम है, हाजी खुशनू जी ने इतना अच्छा किया। मैं एमएलए साहब से कहूँगा कि इन्होंने बकरीद पे अपने वार्ड नहीं, दूसरे वार्ड तक की सफाई की। मैंने कहा अभी पीछे भी मैं कह के आया हूँ कि मुझे फ़ख्र है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। मेरा बेटा अली मेहंदी जो यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, वो वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली कांग्रेस कमेटी का। जी, हम दोनों बाप बेटों को फ़ख्र है और कांग्रेस को फ़ख्र है कि जो हमने फैसले लिए, जो हमने कैंडिडेट यहाँ उतारे, हमने कोई गलती नहीं की, बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने जीत कर आकर लोगों के दिलों को डे बाय डे ये जीत रहे हैं काम से। आदमी झूठ से नहीं जीत सकता, काम से जीतता है। रातों को ये खड़े होकर काम करते हैं और बकरीद के ऊपर जो काम हुआ है वो कभी मेरे टाइम में या मुझसे पहले ये काम नहीं हुआ कि तुरंत फटाफट, क्योंकि हमें पड़ोसियों का जो रोड पे चल रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है, चाहे जो भी हो। तो इन्होंने सफाई करके और खड़े होकर जो बकरीद इन्होंने नहीं मनाई जी, और वो लोगों की, तो अल्लाह की किसी की खिदमत करना, सफाई करना, ये भी परवरदिगार है। आपकी बरसात में एक और इतना बढ़िया काम रहा कि जो इसे नाव चलने की नौबत आती थी सड़कों पर,
वो नहीं आई। उसकी जो श्रेय है, उसकी जो तारीफ़ है, वो हाजी खुसरू जी को जाता है जी। नहीं देखिए, हमारी तो हमेशा यही कोशिश है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शायद यहाँ के लोगों ने कभी नाले पर जेसीबी चलती हुई नहीं देखी होगी। हम जब से आए हैं 8 महीनों में 4-5 बार हम नाले को जेसीबी से साफ करवा चुके हैं और फिर अगले हफ्ते से शुरू होने वाले हैं। देखिए, इन्होंने बताया फिर अगले हफ्ते। और दर्शकों, देखते रहें हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इसके बाद और भी एक प्रोग्राम 30 तारीख को होगा, उसका भी आंखों देखा हाल हम आपको सुनाएंगे। संजय चौक पर होगा, उसका भी आंखों देखा हाल। सभी लोग के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 30 तारीख को संजय चौक पर पहुँचें और वहाँ पर कांग्रेस के विचार सुनें और उन पर अमल करें। धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब